नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में इससे पहले हमने समाचार और पत्रकारिता के बारे में पढ़ा है। अब है फीचर। फीचर क्या है? फीचर किसी भी घटना या स्थिति का मनोरंजन ढंग से लिखा गया विवरण फीचर कहलाता है। तो फीचर जो समाचारों में दूसरा तीसरा पृष्ठ पर लेख छिपता है, लेख से थोड़ा किसी भी घटना या स्थिति का मनोरंजन या भावात्मक तरीके से लिखा गया, उसको फीचर कहते हैं। तो ये फीचर की परिभाषा और स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता और गुणों पर विवेचना कीजिए। प्रश्न कई बार आया है। तो फीचर आधुनिक युग की सर्वथा नवीन विद्या है और यह विद्या पत्रकारिता के क्षेत्र में हाल ही में पल्लवित हुई है और निबंध और लेख से मिलती जुलती नई विद्या है। तो आजकल के समाचार पत्रों में समाचार लेख, फीचर और चित्रकार महत्वपूर्ण अंग होते हैं और फीचर अन्य तीन अंगों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि फीचर की एकदम अलग पहचान होती है। इसकी कुछ विशेषताएं और प्रवृत्तियां होती हैं। समाचार पत्र की लोकप्रियता की अभिव्यक्ति के लिए फीचरों का विशेष महत्व है। जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं आकर्षक और ज्ञानवर्धक फीचर प्रकाशित करते हैं, पाठकों का उनकी ओर ध्यान जाता है और फीचर लेखक के स्तर को देख करके ही हम समाचार पत्रों का मूल्यांकन करते हैं। एक सफल फीचर लेखक किसी घटना, वस्तु, स्थल आकर्षक वर्णन करता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। फीचर का अर्थ और स्वरूप की परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है। विद्वानों ने फीचर की अलग अलग परिभाषाएं देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसी संदर्भ में फीचर को परिभाषा करते हुए कहते हैं, फीचर समाचारों और सूचनाओं का एक वैचारिक कोण से स्वस्थ स्पर्श है। वह पत्रकार द्वारा संपन्न एक ऐसा शुद्ध साहित्यिक कार्य है जो सृजनात्मक मूल्यों से जुड़ा रहता है, नए नए भावना विचारों से जुड़ा रहता है। और फीचर में सूचनात्मकता को भावनात्मकता और कल्पनात्मकता का पुट देकर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य तत्वों की विश्वसनीयता और पुष्टि होती चलती है। तो इसको फीचर कहते हैं। आगे अन्य विद्वान ने भी, जैसे विजय कुलश्रेष्ठ ने के अनुसार, फीचर एक ऐसा लेख है जो समाचार के परिपार्श्व में समाचार रहित भावना से युक्त सम्मोहन, वैचारिक एक्सतीज, मनोरंजन परक संस्पर्श के लिए सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों में विलियम एल रिवर्स और D.R. विलियमसन और एल वाटसन ने भी फीचर के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे अंग्रेजी के विलियम एल रिवर्स ने फीचर के अपना अनुभव आधारित आलेख बताते हुए कहता है, फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है। फीचर लेखक पठनीय अनुभव प्रस्तुत करता है, यानी कि जो पढ़ा हुआ, जो याद किया हुआ है, उसको अपने भावनाओं विचारों में घोल करके इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जिससे पाठकों को आकर्षित कर सके। इसमें सूचना को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि शैली, लालित्य और विनोद को दिया जाता है, यानी कि मनोरंजन के काम आती है। इसी प्रकार एल्मोस्टार्ट वाटसन के अनुसार फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। समाचार को ऐसा रूप दे दिया जाता है कि वह आकर्षक बन पड़े, पाठक का ध्यान खींचे और पाठक की भावनाओं को छू जाए। और इसी प्रकार D.R. विलियमसन के अनुसार फीचर एक ऐसा सृजनात्मक और कुछ स्वानुभूति मूलक, यानी कि स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए गए विचार लेख, जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने या सूचना देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो फीचर पत्रकारिता का सर्वथा एक अलग प्रकार है। किसी घटना या स्थिति का मनोरंजन ढंग से लिखा गया विवरण ही फीचर कहलाता है। इसके द्वारा हम किसी स्थिति या परिवेश या वातावरण का वृत्तांत बड़े ही रोचक
और कौतूहल पूर्वक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी रोचकता और मनोरंजकता के कारण ही यह विद्या शिक्षित समाज में लोकप्रिय होती चली जा रही है। यह किसी एक सच्ची घटना पर लिखा जाता है, ऐसी घटना जो पाठक के सामने घटित हुई हो और जो पढ़कर पाठक भी यह समझता है कि यह घटना उसकी आंखों के समक्ष घट रही है। फीचर लेखन का अतीत, वर्तमान, भविष्य से संबंध हो सकता है। इसके द्वारा लेखक अर्थ लाभ कमाने के साथ साथ मान प्रतिष्ठा भी हासिल कर लेता है। कुछ फीचरों में हमें अनेक भाव उद्दीप्त होते हैं, जैसे सहजानुभूति, संवेदनशीलता, जिज्ञासा और आलोचना आदि। फीचर पाठकों के भावों को सहजतापूर्ण संपादित करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार कुछ फीचर आंसू श्रेणी में आते हैं और इसमें उनमें अचानक होने वाली घटना को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे गुजरात में अचानक भूकंप आ गया हो, जैसे अब कोरोना काल की महामारी, तो ये फीचर आ जाते हैं। ऐसे फीचर के अंतर्गत भूकंप हो, बाढ़ हो या कोरोना महामारी के विषय से समुचित जानकारी, भूकंप के नापने के बारे में जानकारी के साथ साथ अन्य देशों में आए भूकंप की जानकारी, आंकड़े, शीर्षक शीघ्र से शीघ्र आलेख के रूप में जारी किए जाते हैं। तो इस पर फीचर लेखन के आवश्यक गुण और विशेषताएं हैं। ये विषय वस्तु या घटना विशेष का समुचित ज्ञान। तो फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक को घटना सतल का समुचित ज्ञान होना चाहिए। फीचर लिखते समय घटना विशेष के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना नितांत जरूरी है। किसी घटना, योजना, परियोजना या कार्यक्रम पर फीचर लिखते समय उससे जुड़े तथ्यों और सूचनाएं, सभी परिस्थितियों की जानकारी भी आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस विषय पर फीचर लिखा जा रहा है, लेखक को उसका समुचित ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि कोई लेखक नई दिल्ली में स्थित संसद भवन का फीचर लिखना चाहता है, तो उसे इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इसका निर्माण कब और किसने और किन परिस्थितियों में करवाया था और इस पर कितना खर्चा आया था, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक महत्व कितना है। तो इसके भीतर पर्यावरण, बाहर का पर्यावरण, रूपरेखा से संबंधित सामग्री को लेखक को इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस प्रकार यदि किसी तीर्थ स्थल या त्योहार के बारे में फीचर लिखना हो तो उसका भी लेखक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कुंभ के मेले का फीचर तभी लिखा जा सकता है जब स्वयं कुंभ के मेले में गया हो, वहां की भीड़ देखी हो, नदी में स्नान करने वालों की भीड़ देखी हो, तो वहां की परिस्थितियां और वहां की घटना और प्रसंगों का पूरी तरह से परिचित हो, तभी एक सफल फीचर लिख पाएगा। दूसरी है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता दूसरे की भावनाओं का कदर करना। फीचर लिखते समय लेखक विषय वस्तु और घटनाओं के साथ अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेता है। तब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान के साथ साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाता है, तब वह उसके संबंध में जो भी विचार व्यक्त करेगा उसमें स्वतः ही संवेदनशीलता समाहित हो जाएगी। जब लेखक उस विषय वस्तु में तल्लीन होकर उसके बारे में विचार व्यक्त करेगा तो उसका आलेख निश्चय से ही रोचक और आकर्षक बनेगा। संवेदनशीलता के कारण लेखक अपने अस्तित्व को भूल जाता है, उस विषय वस्तु और घटना में इतना लीन हो जाता है कि केवल उसी के बारे में सोचता और मनन करता और फलस्वरूप उसी के बारे में लिखा गया फीचर संवेदनशील बन सकता है। अगला है संक्षिप्त माने छोटे रूप में। पहले स्पष्ट किया जा चुका है, फीचर एक भाव प्रधान सृजनात्मक विद्या है। घटना का पूर्ण विवरण देना जरूरी नहीं, बल्कि घटना से जुड़े तथ्यों को भावात्मक तरीके से प्रस्तुत करना ही उपयोगी है। एक सफल फीचर लेखक थोड़े शब्दों में अधिक बात, लेकिन संक्षिप्तता का अर्थ यह नहीं कि वह आवश्यक तथ्यों को छोड़ दे, उनकी अवहेलना कर दे। संक्षिप्तता का मतलब है संयमित भाषा में प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु का रोचक और आकर्षक वर्णन करे। यदि लेखक फीचर लिखते समय विश्लेषण या
विवेचनात्मक शैली को अपनाएगा तो फीचर की मनोरंजनता होती है वह समाप्त हो जाएगी और वह नीरस हो जाएगा। तो संक्षिप्तता का मतलब यह हुआ कि भाषा और भाव दोनों में कसावट होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आगे है कल्पना का प्रयोग। कल्पना के प्रयोग से फीचर को प्रभावान्विति बढ़ जाती है। फीचर किसी विशेष घटना, स्थल, विषय, विश्लेषण, कल्पना का मिश्रण नितांत आवश्यक है। कल्पना जहां एक ओर तो पाठक की जिज्ञासा बढ़ाती है और शांत करती है, दूसरी ओर पाठक को आनंद प्रदान करती है। तो इसी अगली है विश्वसनीयता। फीचर चाहे किसी विषय पर लिखा जाए या घटना या स्थान पर, लेकिन उसमें विश्वसनीयता का होना नितांत आवश्यक है। जहां समाचार पत्र में केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, फीचर लिखते समय कल्पना और भावना का मिश्रण आवश्यक किया जाता है। लेकिन यदि कल्पना का प्रयोग अतिरंजित शैली में होगा तो फीचर की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के रूप में यदि कोई हरिद्वार का फीचर लिखता है तो लेखक को हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति, वहां के धार्मिक स्थल, गंगा नदी के विभिन्न घाटों और वहां के पंडित पुरोहितों, वहां की परंपरा आदि तथ्यों पर प्रकाश डालना होगा। थोड़ी सी कल्पना भावना का मिश्रण करने से फीचर काफी मनोरंजन और जिज्ञासा पूर्वक रोचक बन जाएगा। अगला है विचार श्रृंखला। किसी भी विषय को फीचर लिखा गया हो तो उसमें संबंधित जानकारी पाठक को मिलनी चाहिए, और परंतु यह जानकारी देते समय लेखक को अपने विचारों में तारतम्यता बनाए रखना होगा। तारतम्यता टूट जाती है तो अभिव्यक्ति किए गए विचार विश्रृंखलित हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। पाठक विषय और घटना के संबंधित प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगला है मनोरंजन। मनोरंजकता क्या है? समाचारों में केवल तथ्य रहते हैं, इनमें सत्य का उद्घाटन का प्रयास किया जाता है। समाचार लेखक अपने समाचार को मनोरंजक नहीं बना सकता, लेकिन फीचर लेखक फीचर लिखते समय पाठक की रुचि अभिरुचि का ध्यान रखता है। वह यथासंभव अपनी रचना को मनोरंजक बनाने का सफल प्रयास करता है। फीचर की रचना प्रक्रिया त्रिआयामी है। सर्वप्रथम विषय का चुनाव, फिर पुण्य सामग्री का संकलन, तत्पश्चात अभिव्यक्ति, शिल्प या भाषा शैली, तीनों का पूरा ध्यान रखता है। फीचर अपनी मनोरंजकता के कारण ही पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। फीचर पढ़ते समय पाठक का मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन हो तो वह फीचर नहीं पढ़ेगा। यदि इसमें मनोरंजन नहीं होगा तो कौन पढ़ेगा? फीचर में मनोरंजन के तत्वों का समावेश अवश्य होना चाहिए। अगला सहज सरल भाषा का प्रयोग। फीचर में क्या है? जनसाधारण के लिए की जाती है, न किसी वर्ग विशेष के लिए। इसमें लेखक को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि फीचर की भाषा सहज सरल बोधगम्य होना चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति विचारों को जनसाधारण तक आसानी से पहुंचा सके। फीचर क्या है? समाचार लेखन से किस प्रकार अलग है? जैसे कि अखबारों में समाचारों के अलावा अन्य कई तरह की पत्रकारिता लेखन छपता है, इसमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर है। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेख है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में तो वस्तुनिष्ठ और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते समय रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय और दृष्टिकोण भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरी बात यह है कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का प्रयोग एक तथ्य ढांचा या फार्मूला नहीं है। फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल और रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। सपाट बयानबाजी नहीं होती।
तो जो फीचर लिखे जाते हैं वह 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक